अध्याय 17। कुछ काल बीत जाने के बाद जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को गया और मंत्रियों, पुरोहित और पुरवासियों ने राजकुमार अर्जुन को राजाभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है वो राज्य मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है, उस उद्देश्य का पालन अगर न किया जाए तो राज्य लेना ही बेकार है। वैश्य लोग अपने व्यापार में होने वाली आय का 12वां हिस्सा राजा को इसलिए देते हैं कि वो मार्ग में लुटेरे द्वारा लूटे न जाएं। राजकीय अर्थ रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वो अपने व्यापार के लिए यात्रा कर सके। ग्वाले, घी और तर्क आदि का और किसान अनाज का 6वां हिस्सा राजा को इस उद्देश्य से देते हैं कि उनकी रक्षा की जाए। यदि राजा वैश्यों से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह तो चोर का काम कर रहा है ना। इससे उसके इष्ट और पूरे कर्म तो नष्ट हो ही जाएंगे। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अलावा कोई और करे, तो इस अवस्था में तो कर लेकर राजा को निश्चय ही नरक में जाना होगा। प्रजा की आय का जो 6वां हिस्सा है, उसे पहले महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा के लिए वेतन के तौर पर तय किया था। यदि चोरों से वह प्रजा की रक्षा न कर सके तो इसका पाप राजा को ही लगेगा। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार योगी का पद पालूं तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त हो पाऊंगा। ऐसी दशा में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए मुझे पाप का भागी नहीं बनना पड़ेगा। राजकुमार अर्जुन के इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनिश्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि गुफाओं में रहते हैं, तुम उन्हीं की आराधना करो। वो तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त हैं, सौभाग्यशाली हैं, सर्वत्र समदर्शी हैं और विश्व पालक भगवान विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं। उन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यों द्वारा छीने हुए अपने पद को भी वापस पाया और दैत्यों को मार भगाया। राजकुमार अर्जुन ने पूछा, महर्षि गर्ग, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय की आराधना किस तरह की थी? वो विधि क्या है, वो तो बताएं। ऋषि गर्ग ने कहा, बहुत पहले देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दैत्यों का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र। उन्हें युद्ध करते हुए बहुत साल गुजर गए। उसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विप्रचित्ति और बाकी दानवों ने जब देवताओं को हरा दिया तब वो युद्ध से भागने लगे। अब उनमें शत्रुओं को जीतने का साहस था ही नहीं। फिर वो दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके और वाल, खिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी, जो देवताओं के गुरु हैं, उन्होंने कहा, देवताओं, तुम अत्रि ऋषि के पुत्र महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। वो तुम्हें दैत्यों का नाश करने का उपाय बताएंगे। महर्षि गर्ग ने आगे कहा। उनके ऐसा कहने पर सारे देवता दत्तात्रेय जी के आश्रम में पहुंचे और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्होंने कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। अलग अलग तरीके की भक्ष्य, भोज्य और मालाएं भेंट की। इस तरह वे आराधना में लग गए। तब दत्तात्रेय जी चले तो देवता भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब वो खड़े होते तो देवता भी रुक जाते। जब वो ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहते और उपासना करते रहते। एक दिन अपने पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछ ही लिया, हे देवताओं, आप लोग क्या चाहते हैं जो मेरी इस तरह सेवा कर रहे हैं? देवताओं ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जंभ आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके सारे लोकों को जीत लिया है और सारे यज्ञ भाग भी ले लिए हैं। इसलिए आप हमारी रक्षा करें और उसके वध का उपाय बताएं। हे जगन्नाथ, आप निष्पाप हैं, निर्लेप हैं, विद्या के प्रभाव से बहुत शुद्ध हैं
आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, ये सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूं, फिर भी दैत्यों को हराने का विचार मेरे मानस में आ नहीं रहा। उनके यह विचार सुनकर देवताओं ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके साथ साक्षात जगन्माता लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इनमें पाप का कोई लेश भी नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें ब्राह्मण और चांडाल दोनों पर एक जैसी ही पड़ती हैं, वैसी ही महादेवी लक्ष्मी जी का प्रताप है, जो चारों तरफ सबके ऊपर समान ही रहता है। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी हंस पड़े और बोले, देवताओं, आप लोग बहुत चतुर हो, जो माता लक्ष्मी की स्तुति करके हमें प्रसन्न कर रहे हो। यदि आप लोगों का ऐसा ही विचार है तो सारे असुरों को युद्ध करने के लिए मेरे सामने बुला लाओ। अब विलंब ना करो। मेरे दृष्टपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों ही कमजोर हो जाएंगे और इस तरह वे सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्यों को युद्ध के लिए एक बार फिर ललकारा। तब दैत्य क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्यों की मार खाकर देवता फिर भागने लगे और शरण पाने की इच्छा से दत्तात्रेय जी के आश्रम में आ गए। दैत्य भी देवताओं का पीछा करते हुए उसी जगह आ पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी लक्ष्मी माता विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी थी और सारे संसार के लोगों का कल्याण करने वाली थी। उन्हें देखकर दैत्यों के मन में उन्हें पाने की इच्छा जागृत हो गई। अब उन्होंने देवताओं का पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मी जी के पीछे चल पड़े। उस पाप से मोहित होकर उनकी सारी शक्तियां क्षीण होती चली गईं। तब उन्होंने लक्ष्मी जी को ऊंची पालकी में बिठाकर उन्हें मस्तक पर चढ़ाकर अपने घर को चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी जी दैत्यों के सर पर चढ़ गई हैं। अब तुम लोग आगे बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध कर डालो। अब इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है और पराई स्त्री के स्पर्श से इनका सारा पुण्य जल गया है। अब ये शक्तिहीन है। माता लक्ष्मी जी के प्रताप से देवताओं ने अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों का संहार कर दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी वापस महामुनि दत्तात्रेय जी के पास आ गईं। उस समय सारे देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। इस तरह कथा सुनाकर महर्षि गर्ग ने राजकुमार अर्जुन से कहा, राजन, यदि तुम भी इसी तरह अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो तुरंत ही दत्तात्रेय जी की आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की ये बात सुनकर राजा अर्जुन ने दत्तात्रेय के आश्रम पर जाकर उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। वो उनके पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री इकट्ठी करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन उठाता। इससे बहुत संतुष्ट होकर मुनि दत्तात्रेय जी ने कहा, अरे भाई, तुम देखते तो हो मेरे पास ये मेरी पत्नी बैठी हुई है, इसलिए मेरी अकेले की सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। तुम अपने उपकारों के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी के बात का स्मरण हो आया। उन्होंने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हैं? आप सर्वथा निष्पाप हैं और ये देवी सारी जगत की जननी है। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को वश में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य अर्जुन से कहा, राजन, तुमने मेरे गूढ़ रहस्य को समझ लिया, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। वर मांगो। कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति दें जिससे मैं प्रजा का पालन कर सकूं और किसी भी अधर्म का भागी न बनूं। मैं दूसरों के मन की बातें जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके।
युद्ध करते समय मेरे पास 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, लेकिन वो इतनी हल्की हों कि मुझे पता भी न चले। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी गति एक समान रहे। मेरा वध मेरी अपेक्षा मेरे से श्रेष्ठ पुरुष के हाथों हो। यदि कभी मैं कुमार्ग पर चला जाऊं तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाले उपदेशक प्रस्तुत हो जाएं। मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और मैं निरंतर दान करता रहूं। उसके लिए मेरा धन कभी कम ना पड़े। मेरे स्मरण करने मात्र से सारे देश के धन के अभाव दूर हो जाएं और आप में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। दत्तात्रेय जी ने कहा, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं वो सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तथास्तु, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। इतनी कथा सुनाकर सुमति ने अपने पिताजी से कहा। इसके बाद दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके अर्जुन अपने घर लौट गए और सारी प्रजा का भली पूर्वक पालन करने लगे। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या और संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य अर्जुन की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि ली, उस दिन के आने पर वह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हुए देखती थी। दत्तात्रेय जी धन्य हो। इस तरह चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूप महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाले अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से दत्तात्रेय का अवतार प्रमुख है। जो मनुष्य उनके परम स्वरूप का चिंतन करता है वो सुख पाता है और संसार से शीघ्र ही उद्धार पाता है। वे आदि अंत रहित भगवान विष्णु अधर्म का नाश करते हैं और धर्म के प्रचार के लिए संसार की रक्षा और पालन करते हैं। हे पिताश्री, अब मैं इसी तरह पितृभक्त राजश्री महात्मा अलर्क के जन्म का वृतांत बताता हूं, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था।